औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा, उसका कोई हमसर और सानी नहीं। दोस्तों, अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे, हमें हवस से बचाए। आज हमारे सामने जो केस है वो है जनाब याकूब अली डिजीज़ थ्रू हिज लीगल हेयर्स एंड अदर्स वर्सेस मोहम्मद अयूब एंड अदर्स। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, रिट पिटिशन नंबर 1447 ऑफ 2017, जिसे मिस्टर जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने जो है वो सुना। इसमें जो केस है ये है कि एन एक्स पार्ट डिग्री वाज सेट असाइड ऑन द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) ऑफ रिस्पोंडेंट्स on one of the grounds that proper and due service was not affected on the respondents. Ex part डिग्री थी, एक्स पार्ट डिग्री को सेट असाइड देने के लिए दरख्वास्त दी गई इस ग्राउंड पर कि जनाब हमें सर्विस नहीं दी गई, हमें नोटिस समन नहीं पहुंचे। इशू क्या है जी? वेदर फ्लॉ इन द सर्विस ऑफ समन इज अ सफिशिएंट ग्राउंड टू सेट असाइड एक्स पार्ट जजमेंट अंडर सेक्शन 12(2) सीपीसी। क्या 12(2) सीपीसी की जो के तहत जो दरख्वास्त देकर केस को जो है वो डिग्री को जो है वो सेट असाइड कराना है, क्या उसके लिए ये ग्राउंड सफिशिएंट है कि जनाब हमें समनिंग नहीं हुई, हमें नोटिस नहीं मिले? The main object of service of summons is that defendant should have notices of the case against him and the court in which he has to appear. मेन ऑब्जेक्ट सर्विस ऑफ समन्स का यही होता है, नोटिस मिलने का, कि डिफेंडेंट के पास नोटिस आए, उसे पता चले कि अदालत में उसके खिलाफ कौन सा केस चल रहा है। द डिफेंडेंट शुड बी गिवन requisite information at a time when he is able to appear and defend the suit. डिफेंडेंट के पास जो है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जनाब ताकि वो अदालत के अंदर पेश होकर अपना उसके खिलाफ जो केस है उसको डिफेंड कर सके। इन ऑर्डर टू इंश्योर ड्यू सर्विस, ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज दैट देयर शुड बी सब्सटेंशियल कंप्लायंस विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्विस ऑफ समन्स। तो जो नोटिस की वसूली के हवाले से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी कानून ने बातें की हुई हैं, बताई हुई हैं, उन सब पर अमल होना चाहिए ताकि समन नोटिस उस तो बंदे तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। ड्यू सर्विस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ ए पर्सन, यानी किसी को नोटिस, अगर उसका केस उसके खिलाफ किया है तो उस तक नोटिस देना उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको नोटिस मिले। ये नहीं है कि बारों बार ही बंदे को पता नहीं होता, उसके खिलाफ यकतरफा डिग्री करवा ली जाती है। ये जो ड्यू सर्विस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ ए पर्सन हु हैज टू डिफेंड हिज cause because court of law which is even duly recognized by the principle of natural justice. उसको जनाब उसका बुनियादी हक है कि उसको नोटिस मिले और वो अदालत के सामने अपनी सफाई पेश करे और नेचुरल जस्टिस अदालत करे। Due service of someone is not a formality but a matter of such importance that courts are obliged that before deciding the service to be sufficient must be satisfied that all requirements of law have been strictly complied with. फैसला करने ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि बस नोटिस भेज दिए खुद ही फैसला कर दिया, नहीं। कोर्ट को इंश्योर करना है फैसला करने से पहले कि क्या जिन फ्री कैन को बुलाया गया था उन तक प्रॉपर उसकी समनिंग हुई है या नहीं हुई। दिस बिकम्स मोर इनविटेबल व्हेन द सर्विस इज नॉट पर्सनल बट सब्स्टिट्यूटेड। दो रूल 20 provides the mechanism of substituted service, but before resorting to said provision of law, it is incumbent upon the court to ensure the compliance of Rule 16, 18 and 19 of Order 5. Non-adherence to the mandatory provision would render the process invalid and the edifice built
on would automatically fall down. Glaring flaws in the mode of service when floating on the surface of record are sufficient to erode the validity of ex parte judgment. जब ये क्लियर हो जाए कि जनाब बेहतर तरीके से समनिंग नहीं हो सकी और समन जारी नहीं हो सके और अंदाज़ा ये अदालत इस नतीजे पर पहुँचे कि नोटिस सही सर्व नहीं हुए, तो वो फिर जो है the nutshell of above discussion is that the petitioners have failed to point out any illegality or perversity in the impugned judgment warranting interference by the court in exercise of constitutional jurisdiction as sequel thereof. The petition fails and is hereby dismissed with no order to cast. The connected petition, writ petition number as a constitutional is allowed. गोया कि ये ड्यूटी है कि वो चेक करे कि इट इज़ आल्सो नोटवर्थी दैट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC was not decided summarily, rather fate of the case was determined after framing of necessary issues and recording of evidence of both sides. Record is indicative of the fact that both the sides, being conscious of the controversy, produced their evidence, which was appraised by the court below in a beneficent manner. Even otherwise, glaring flaws in the mode of service are floating on the surface of record, which were sufficient to erode the validity of the ex parte judgment and degree. There are concurring findings of facts recorded by both the courts below. It is trite law that writ jurisdiction should be exercised rarely and sparingly when courts of competent jurisdiction proceeded to lay the matter in controversy at rest after the application of judicial mind to the facts of the case. तो दोस्तों यहाँ पर ये तय हुआ कि अगर किसी का समनिंग सही नहीं होते, नोटिस उसको टाइम पे नहीं मिलते, तो उसका मतलब है कि उसकी फंडामेंटल राइट्स जो को किया गया है, डिस्टर्ब किया गया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।